न्यूज नेशन पर चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज जारी है। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। पंजाब की 170 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है। शाम 6 बजे तक सभी सीटों पर मतदान होगी। वहीं 2 करोड़ 14 लाख वोटर मताधिकार का इस्तेमाल करें। देखिए हमारे तमाम सहयोगी लगातार सबसे बड़ी कवरेज कर रहे हैं। इस वक्त देखिए लक्ष्मी उपाध्याय, विद्यानाथ झा, राहुल डबाल, झांसी से, पटियाला से मोहित बख्शी, एटा से विकास चंद्रा, विनीत दुबे, हमारे साथ कानपुर से अविनाश सिंह, वीरेंद्र पुंडीर करहल से जुड़े हुए हैं, कानपुर और मोहाली, साथ ही अमृतसर से हमारे साथ हैं। और देखिए नवेद कुरैशी मेरे साथ इटावा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मोहित बख्शी भी लगे हुए हैं, विकास चंद्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे खास मेहमान इनके सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास चंद्रा का मैं फटाफट से रुक कर लेती हूं, काफी देर से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं एटा से। विकास, अगर बात करें आजादी के बाद से एक बार ही महिला एमएलए यहां पर बनी है, लेकिन इस बार क्या कुछ बदलाव वहां पर देखा जा सकता है? 4 सीटें हैं यहां पर, 64% मतदान पिछले विधानसभा चुनाव में यहां पर हुआ था। इस बार कितना उत्साह मतदाताओं के बीच नजर आ रहा है? देखिए, मतदाताओं में अगर उत्साह की बात की जाए तो मैं तस्वीरों के जरिए दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि मतदान केंद्र पर सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। कतारबद्ध है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और मतदान करने को लेकर के यहाँ जब मैं घूम रहा था तो लोगों से बात की तो लोगों में उत्साह, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है और मतदान केंद्र पर वो उत्साह दिख भी रहा है। लेकिन अगर एटा की बात करें, यहाँ की राजनीति की अगर बात करें तो यादव और लोध बाहुल इलाका है। अगर सिर्फ एटा जिले की बात की जाए तो 4 विधानसभा सीटें हैं और 2017 में बीजेपी ने सभी 4 सीटें जीती थी यहाँ से, और 2012 में समाजवादी पार्टी ने 4 सीटें जीती थी। तो एक पैटर्न यहाँ पर है। और इस बार बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 2017 में जो उनका प्रदर्शन था, जो उन्होंने इतिहास यहाँ बनाया था, 4 सीटें उन्होंने जीत ली थी, तो उसको बचाए रखना उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। और यहाँ सभी सीटों पर लगभग देखें तो समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी की सीधी टक्कर है। और यहाँ पर अगर मुद्दे और एजेंडे की बात करें, जो बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है और जिस तरीके से 2017 में एक लहर था, वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। शुद्ध रूप से यहाँ जातीय समीकरण हावी दिखाई दे रहा है और जातीय समीकरण के तहत यहाँ पर मतदान होता हुआ भी नजर आ रहा है। हाँ, और मतदाता भी लगभग मुद्दों के आधार पर देखें तो मोटे तौर पर 2 भागों में बटे नजर आ रहे हैं। कुछ मतदाता ऐसे हैं जो शिक्षा, बेरोजगारी, आवारा पशुओं के मामले को उठा रहे हैं, तो कुछ राष्ट्रवाद, नारी सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर की बात, विकास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ का समीकरण जो है, वैसे भी एक कल्याण सिंह का इलाका है, राजवीर सिंह यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं, तो बीजेपी को एक तरीके से अपने इस एटा जिले के गढ़ को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। और जैसा मैंने पहले कहा कि जातिगत समीकरण यहाँ पर जो है बहुत प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, एनके सिंह सर के पास में चलती हूँ, हमारे साथ लगातार बने हुए एनके सिंह सर। कैराना पलायन के लिए चर्चा में रहा, लेकिन बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ से पलायन जमीनी हकीकत है, बेरोजगारी है, जमीनी जो दिक्कतें हैं वो, पानी, ये तमाम सवाल हैं। अगर 2017 की बात करें तो मोदी लहर सब पर हावी दिखी। इस बार क्या लगता है लोकल मुद्दे प्रभाव डालेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। ये बेरोजगारी वाला जो फैक्टर है, ये रूरल इलाके में, क्योंकि रूरल इकोनॉमी में अपना नहीं है अब कैपेसिटी कि वो होल्ड कर सके, तो वो लड़के बाहर जाते हैं। और आपने देखा होगा प्रवासी मजदूरों का क्या हालत हुई थी। तो मेरे ख्याल से ये जो डिस्ट्रेस है, रूरल डिस्ट्रेस, वो काफी तेजी से उभर रहा है। और जाति वाला जो फैक्टर है, मुझे ताज्जुब होता है कि एक सरकार ने जिसने डिलीवरी की, जिसने 5 किलो अनाज दिया, जो 35 किलो अनाज 2 रुपए में दे रही है, इतनी सारी डिलीवरीज के बाद भी अगर जनता बेरोजगारी को एक मुद्दा मान रही है, अगर ये मान रही है कि जाति उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये समाज शास्त्र के लिए एक बड़ा विषय है। आने वाले दिनों में यूपी के चुनाव परिणाम जो होंगे, जैसे संकेत मिल रहे हैं, वो एक समाज शास्त्र का विषय ज्यादा बड़ा होगा, राजनीति शास्त्र का कम होगा। मुझे लगता है श्वेता कि इसको इस नजर से देखने की जरूरत है कि क्या वजह है कि डिलीवरी हुई, किसानों को 2000 रुपए हर 3 महीने पे, 4 महीने पे मिलते हैं। इसके बावजूद अगर नाराजगी बेरोजगारी को लेके है, जातिवादी फैक्टर्स है, तो ये एक समाज शास्त्र का बड़ा विषय है। जी बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। और इटावा का रुख करती हूँ, नवेद कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी। लेकिन करहल से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल ने एक बार फिर अपनी जीत का दावा किया और कहा है कि धर्मयुद्ध में जीत हमेशा शिष्य की होती है। हमारा इतिहास ऐसा है, गुरु शिष्य परंपरा रही है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह यद्यपि कौरव पक्ष से लड़ रहे थे, लेकिन उनकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद अर्जुन के लिए था, क्योंकि वो एक योग्य शिष्य थे और धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। वो अश्वत्थामा उनके बेटे द्रोणाचार्य के जरूर थे, लेकिन प्यार वो अर्जुन को करते थे। और इतिहास इस बात का गवाह है कि धर्म और धर्म, नीत और नीत,
सदाचार दुराचार पाप पुण्य के इस युद्ध में हमेशा धर्म नीति सदाचार की ही जीत हुई है। सिंह बघेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुलायम सिंह के राजनीतिक शिष्य वो माने जाते हैं। एसपी से ही उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी और ऐसे में अब मुलायम सिंह के बेटे उनके सामने हैं, तो वो कह रहे हैं कि शिष्य की जीत होती है, ये हमारी परंपरा रही है। और इटावा का रुख कर लेती हूं, नावेद कुरैशी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट सीट जसवंत नगर है, शिवपाल यादव का गढ़ माना जाता है नवेद, लेकिन बीजेपी का ये युवा नेता विनय शाक्य उन्हें चुनौती पूरी तरीके से दे रहे हैं। बीएसपी से विजेंद्र कुमार है, लेकिन क्या लगता है क्योंकि शिवपाल यादव का ये गढ़ है, 5 बार विधायक रहे हैं, क्या कोई चुनौती उनके सामने है? श्वेता देखिए, ये जो इटावा है, इटावा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक जो घराना है, यानी कि मुलायम सिंह परिवार, उसका घर है ये। सैफई इसी इटावा में आता है। सैफई में ही जसवंत नगर सीट भी आती है, जहां पर अभी आप देख रहे थे जब हमारे सहयोगी अन्नू उनसे बात कर रहे थे शिवपाल यादव से, तो ये जो पूरा मुलायम सिंह है उनका कब्जा रहा है इस पूरे इटावा में। अगर मैं बात करूं, लेकिन 2000 पिछले चुनाव तक अगर मैं बात करूं तो उससे पहले सपा यहां हर जगह जीतती थी, बीजेपी जीती। पिछली चुनाव का एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा मेरे सामने आया है, वो ये है कि पिछली बार बीजेपी यहां से 2 सीटें जीती थी और सिर्फ सपा को 1 जसवंत नगर सीट, जिससे शिवपाल सिंह खड़े हुए थे, वो जीतने में कामयाबी मिली थी। लेकिन वोटिंग परसेंटेज अगर देखेंगे तो बीजेपी को 2 सीट के बावजूद 36% वोट यहां से मिला था और सपा 1 सीट जीती थी, लेकिन उसका इस जिले में 41% वोट था, बीएसपी का 19% वोट था। यानी कि 1 सीट के बावजूद वोटिंग परसेंटेज बीजेपी से बहुत ज्यादा था। समीकरण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये बताता है कि यहां पर जाति जो फैक्टर है वो कितने काम करते हैं। यादव, लोध और शाक के यहां पर सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि 2 जगह से शाक कैंडिडेट है। बीजेपी ने भी एक शाक पर किस्मत आजमाई है, तो यहां पर सपा ने भी एक कैंडिडेट पर, शाक के कैंडिडेट पर किस्मत आजमाई है। शाक के वोटर यहां पर बड़ा मायने रखता है। यादव वोटर माना जाता है कि पूरी तरीके से वो समाजवादी पार्टी के साथ रहता है। तो बीजेपी को अपनी जो पुरानी ये कह सकते हैं कि 2 सीटें जो जीती थी उसे दोहराना यहां पर एक बड़ा काम होगा कि जो अपना पुराना उन्होंने स्कोर किया था उसे वापस अचीव करें। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं नवेद। मैं लौटूंगी आप